जय हिंद दोस्तों। आपका अभ्यास एक्स डिफेंस पे स्वागत है। मैं आपका दोस्त आपका भाई परीक्षित। जैसा कि आप जानते हैं, अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये एक्सप्लेन्ड सीरीज है। ये एक्सप्लेन्ड सीरीज की चौथी वीडियो है। आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि इस एक्सप्लेन्ड सीरीज से आपको कितना ज़्यादा फायदा होगा। सबसे पहले क्या है, इस एक्सप्लेन्ड सीरीज से आपकी जो रीडिंग स्किल है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। और एक बार आपकी रीडिंग स्किल अच्छी हो गई तो इस ये क्या करेगा, आपके इंग्लिश के मार्क्स को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देगा। मतलब अराउंड 20 to 25 मार्क्स बूस्ट कर सकता है। ठीक है, तो आप जो 40-50 में अटक रहे हो, ये सीधा 70-80 प्लस क्रॉस कर जाएगा। दूसरा फायदा क्या होगा, क्योंकि ये करंट अफेयर के टॉपिक्स होते हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, तो ये आपकी करंट अफेयर्स को भी बहुत अच्छा कर देंगे। इससे क्या है कि आपको पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तीसरा इसका फायदा क्या होगा, तीसरा इसमें आपको देखने को मिलेगा कि आपको नए-नए तरीके के न्यू-न्यू वर्ड्स मिल रहे हैं। ठीक है? कैसे किस टाइप के वर्ड्स मिल रहे हैं, मैंने कंपाइल करके नीचे दिया है। ठीक है, ये देखिए, ये सारे क्या हैं, वर्ड्स हैं। इनकी इंग्लिश मीनिंग है, ये हिंदी मीनिंग है। तो ये क्या है, इन वर्ड्स का आप यूज करोगे, जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा आपको पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो आपको यहाँ बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो आर्टिकल्स मैं डेली कराऊंगा, ये आपका जो एग्जाम के बाद जो इंटरव्यू होता है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि ये सारे करंट टॉपिक्स होते हैं और ओपिनियन बेस्ड टॉपिक्स हैं। तो डेफिनेटली आपके इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा ये हेल्प करने वाला है। ठीक है, पांचवा, ये सब करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद। ठीक है, आपके अंदर से फियर हट जाएगा कि कि भाई न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़े नहीं जा रहे हैं इतने टफ टफ, वो सारा फियर एक बार में दूर हो जाएगा। बस आपको क्या करने की ज़रूरत है, इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच करने की ज़रूरत है, ताकि आपकी जो इंग्लिश है बेटर हो सके। ठीक है, रिलीजियसली इसको फॉलो करने की ज़रूरत है। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ से मिलेंगे। समझ में आ रहा है? तो आपको क्या है कि 20 से 25 मिनट्स इन्वेस्ट करना है। डेफिनेटली आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एक वीडियो से फायदा नहीं होगा। हम लोग जितनी भी वीडियोस डेली लाएंगे, ठीक है, या फिर कुछ अल्टरनेट डेज में लाएंगे, उनको देखते रहना है, तभी आपको होगा। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। ठीक है, लगातार कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखना है। तो आइए चलते हैं अपने आर्टिकल्स पे। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि इकोनॉमी इज अ न्यू लिंचपिन ऑफ इंडो रशियन टाइज। यहाँ पर एक वर्ड आया है लिंचपिन। ठीक है, तो लिंचपिन का हम लोग मतलब समझते हैं क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिंचपिन, मैंने कंपाइल कर रखा है। लिंचपिन ये क्या है, सेंट्रल और मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, जिसका मुख्य आधार या महत्वपूर्ण कड़ी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका मतलब क्या है कि अब जो इकोनॉमी है इज अ न्यू लिंचपिन ऑफ इंडो रशियन टाइज। अभी तक क्या हो रहा था कि जो इंडो रशियन टाइज हुआ करती थी, ठीक है, जो इंडो रशियन टाइज हुआ करती थी वो सिर्फ डिफेंस पे बेस्ड थी, डिफेंस के अराउंड चीजें चलती थी। अब क्या है कि इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन होगा। इसमें हम लोग देखने को मिलेगा कि क्या इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन होगा। तो हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं फिर समझते हैं। ठीक है, तो डिफेंस हैज बीन द बैकबोन ऑफ इंडिया रशिया रिलेशनशिप सिंस द टाइम्स ऑफ सोवियत यूनियन। ठीक है, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा एक चीज और बेनिफिट होगा, यहाँ पर आपको ग्रामर का एप्लीकेशन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, ग्रामर को कैसे अप्लाई करना है इसको भी देखने को मिलेगा, मैं आपको लाइन टू लाइन बताता चलूंगा। तो डिफेंस क्या है, हैज बीन द बैकबोन ऑफ इंडिया रशिया रिलेशनशिप सिंस टाइम्स ऑफ सोवियत यूनियन। तो यहाँ पर देख रहे हो, हैज बीन के साथ क्या लग रहा है, सिंस लग रहा है। अब देखो टाइम्स ऑफ सोवियत यूनियन, पहले इसका हिंदी मतलब समझते हैं। मतलब सोवियत यूनियन के टाइम से क्या है, जो इंडिया रशिया की जो बैकबोन रहा है वो क्या रहा है, डिफेंस रहा है। इंडिया रशियन टाइज के बीच में कौन मेन चीज है, डिफेंस ही बैकबोन बना हुआ था। क्योंकि सोवियत यूनियन क्या है, डेफिनेट है, इस वजह से यहाँ पर क्या लगा है, सिंस लगा है। तो यहाँ पर क्या लगा है, हैज बीन लगा है। आगे चलते हैं। रसियाज विलिंगनेस टू शेयर टेक्नोलॉजीज एंड लोकलाइज प्रोडक्शन along with the US arms embargo on India in 1965 helped cement this cooperation। अब इतना बड़ा सेंटेंस है, ठीक है, यहां से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर ये क्या है, खत्म है। इतना बड़ी सेंटेंस को कैसे समझना है, देखो,
पहले क्या है, रसियाज विलिंगनेस, तो रसिया की जो इच्छा है, क्या इच्छा है, टू शेयर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को शेयर करने की और लोकलाइज करने की, प्रोडक्शन को लोकलाइज मतलब इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करना, किसके साथ, अलोंग विथ का मतलब होता है के साथ, द यूएस आर्म्स एम्बार्गो ऑन इंडिया इन 1965 हेल्प्ड सीमेंट दिस कॉपरेशन। तो 1965 में जब वॉर हुआ था, ठीक है, किसके साथ वॉर हुआ था, पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था, उस टाइम ने यूएस की जो आर्म्स एम्बार्गो है, एम्बार्गो का मतलब होता है ऑफिशियली बैन कर देना ट्रेड पे, किसी चीज के ट्रेड पे ऑफिशियली बैन कर देना, नीचे लिखा हुआ है दिखाएंगे। तो यूएस ने आर्म्स देने के, वेपन देने से इनकार कर दिया था 1965 में। तभी क्या है, इंडिया और रसिया के बीच में जो टाइज है ना, वो बहुत ज्यादा मजबूत होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो इसने क्या किया, हेल्प किया टू सीमेंट दिस कॉपरेशन, इस कॉपरेशन को मजबूत करने में, सीमेंट का मतलब होता है मजबूत करने में हेल्प की, क्योंकि 1965 में हुआ था इसलिए यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया गया है। तो हेल्प की सेकेंड फॉर्म होती है क्या, हेल्प। समझ रहे हो, इस तरीके से आपको ध्यान देना है। अब चलते हैं, बट अ ड्यूरेबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए पार्टनरशिप बिल्ट हैवली अराउंड डिफेंस, ठीक है, हैवली अराउंड डिफेंस इवन विद अ टाइम टेस्टेड अलाई रिक्वायर्स डीपर इकोनॉमिक एंगेजमेंट। यहां अब सेंटेंस खत्म हुआ, ठीक है। अब यहां से दो, बट लेकिन अ ड्यूरेबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए पार्टनरशिप बिल्ट हैवली अराउंड डिफेंस, मतलब एक ऐसी पार्टनरशिप जो डिफेंस के अराउंड बहुत ज्यादा बिल्ट हुई है, उसका जो ड्यूरेबल ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, उस जो ड्यूरेबल ट्रांसफॉर्मेशन है उसको एक डीपर इकोनॉमिक एंगेजमेंट की जरूरत है, ठीक है। डीपर डीपर इकोनॉमिक एंगेजमेंट की मतलब क्या है, कि सिर्फ डिफेंस तक का वो सीमित नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो डिफेंस के अलावा अदर फील्ड्स में भी होना चाहिए, जैसे टूरिज्म हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखोगे क्या है, लेबर मोबिलिटी है, फर्टिलाइजर हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, टूरिज्म हो गया। तो अलग अलग सेक्टर में हमें क्या करना चाहिए, इकोनॉमिक एंगेजमेंट करने की जरूरत है, रिक्वायर्स मतलब जरूरत है। अब यहाँ पर देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया गया है एस और ईएस के साथ, यहाँ पर देखो एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, क्या लिखा हुआ, आर ड्यूरेबल, देख रहे हो, ए ड्यूरेबल, तो ये है क्या, सिंगुलर है। जब ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं, एस और ई एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, क्लियर है। अब चलते हैं, क्या बोला जा रहा है, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन विजिट टू इंडिया ऑन December 4 to 5 हिज फर्स्ट सिंस द यूक्रेन वॉर बिगेन, ठीक है। सिंस द यूक्रेन वॉर बिगेन मतलब जब से यूक्रेन वॉर बिगेन हुआ, तो यूक्रेन वॉर जो बिगन हुआ है वो डिसाइडेड था ना, मतलब कि एक टाइम लिमिट, सॉरी, एक पिन पॉइंट पे हुआ था ना, उसकी डेट डिसाइड थी ना कि कब हमला किया था 2022 में, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगा है, सिंस का यूज किया गया है, ना कि फॉर का यूज किया गया है। एंड इन द बैकड्रॉप ऑफ वेस्टर्न प्रेशर ऑन इंडिया टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल अपीयर्स टू मार्क दैट शिफ्ट, क्या बोला जा रहा है, कि जो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की ने जो विजिट किया है इंडिया में December 4 और 5 को, तब ये यूक्रेन के वॉर शुरू होने के बाद से पहली इनकी विजिट थी, ठीक है। और ये किस टाइम पे हो रहा है, जब जो वेस्टर्न प्रेशर है, वेस्टर्न क्या कर रहा है, इंडिया को प्रेशराइज कर रहा है टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल, कि रसिया ऑयल मत खरीदो, वेस्टर्न कंट्री इंडिया को प्रेशराइज कर रही हैं कि आप रशियन ऑयल मत खरीदो। ऐसे बैकग्राउंड में, ऐसे टाइम पे ये व्लादिमीर पुतिन की क्या हुई है, विजिट हुई है। अब ये जो विजिट है बहुत ही मायनों में क्या है, सिग्निफिकेंट है, क्या करती है, अपीयर्स टू मार्क दैट शिफ्ट, जो ये इकोनॉमिक एंगेजमेंट कर रहे हैं ना, ये जो इकोनॉमिक एंगेजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, एक शिफ्ट को दिखाता है कि भाई हम डिफेंस से क्या है, अदर अदर सेक्टर में हम जा रहे हैं, वही बोला जा रहा है, एक शिफ्ट दिखाता है, टू मार्क दैट शिफ्ट, क्लियर है। अब देखिए, the new direction in ties is underlined by a strategic economic roadmap for 2030, ठीक है। The new direction in ties is underlined by a strategic economic roadmap for 2030 along with pacts on labor mobility, fertilizer, nuclear energy, tourism, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे जो न्यू डायरेक्शन, अब जो हमारी टाइज चल रही है इंडिया रसिया के बीच में, जो इसकी जो न्यू डायरेक्शन है ना,
वो न्यू डायरेक्शन कैसे डिसाइड हो रही है? हमारे स्ट्रेटजिक इकोनॉमिक रोड मैप के द्वारा, जो 2030 के लिए हम लोग बनाएंगे। ठीक है, इसमें इसी के साथ साथ हम लोगों ने अलग भी पैक्ट्स रसिया के साथ साइन किए हैं। वो क्या क्या है? लेबर मोबिलिटी का, मतलब यहाँ से लोग रसिया जा सकते हैं। ठीक है, फॉर लेबर मोबिलिटी। लेबर मोबिलिटी जैसे क्या होते हैं? इमिग्रेशन होते हैं, लोग वहां जाएंगे, काम करेंगे। फर्टिलाइजर के फील्ड में, न्यूक्लियर एनर्जी के फील्ड में, टूरिज्म के फील्ड में। क्लियर है? तो ये सारी चीजें। अब देखो ना, यहाँ पर न्यू डायरेक्शन क्या है? ये एक सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर क्या यूज किया गया है? इज का यूज किया गया है। यहाँ पर आप देखोगे तो इसका इसलिए यूज किया गया है क्योंकि यहाँ पर न्यू डायरेक्शन क्या है? सिंगुलर है। क्लियर है? और आपको पता है कि भाई इस एम आर के बाद क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, अगर जब पैसिव वॉइस में हम लोग बनाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और along with का मतलब होता है क्या? साथ साथ। नीचे लिखा हुआ है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ पे। तो इतनी बात आपको, आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि इसमें क्या बोला जा रहा है। ठीक है, अब चलते हैं। इंडिया एक्सपोर्ट्स बेयरली $5 बिलियन a year टू रसिया। क्या बोला जा रहा है? एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब एक कंट्री दूसरी कंट्री कोई सामान बेचती है। एक कंट्री दूसरी कंट्री कोई सामान बेचती है तो इसे हम क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट। और जो दूसरी कंट्री से वही कंट्री सामान मंगाती है तो इसे हम क्या कहते हैं? इंपोर्ट कहते हैं। ठीक है, इंडिया एक्सपोर्ट्स बियरली $5 बिलियन a year टू रसिया। ठीक है, इंडिया क्या करता है? रसिया को बहुत ही, बियरली में बहुत कम, लगभग फिर सिर्फ $5 बिलियन की चीजें ही हम एक्सपोर्ट करते हैं रसिया को। वाइल बायलैटरल ट्रेड रीच्ड अबाउट $69 बिलियन बाय मार्च 2025। मार्च 2025 तक का ये जो हमारा ट्रेड है रसिया के साथ, $69 बिलियन बढ़ गया है। ठीक है, तो अब देखना बहुत ज्यादा, हम सिर्फ $5 बिलियन करते हैं और 69 बिलियन का ट्रेड हो रहा है। मतलब 5 माइनस करोगे तो मतलब $64 बिलियन का हम क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट कर रहे हैं। वो भी क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट। देखते हैं। अप फ्रॉम जस्ट $8 बिलियन इन 2020। 2020 में रसिया के साथ जो हमारी टाइज थी, हमारा ट्रेड था, सिर्फ $8 बिलियन था। वही 2025 में कब कितना पहुंच गया? $69 बिलियन। A surge driven almost entirely by India's import, particularly discounted crude oil। क्या बोला जा रहा है? सर्ज का मतलब होता है कि एक चीज ऐसे है एकदम से बूम करना, एकदम से बढ़ना। तो ये जो ड्रिवन है इंटायरली बाय इंडियाज इंपोर्ट, कि भाई इंडिया ने क्या किया? ऑयल को बहुत ज्यादा इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से ये जो ट्रेड है ना, ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया के इंपोर्ट करने की वजह से बढ़ा है। क्यों? देखो, पर्टिकुलरली डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल, जो डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल मिल रहा था हमें, उसी की वजह से इतना ज्यादा ये बढ़ा है। द जॉइंट स्टेटमेंट नोट्स दैट ट्रेड बैरियर्स मस्ट बी रिमूव्ड एंड स्मूथर पेमेंट मैकेनिज्म इंश्योर्ड टू अचीव द रिवाइज्ड टारगेट ऑफ $100 बिलियन बाई 2030। क्या बोला जा रहा है? एक ज्वाइंट स्टेटमेंट निकाली गई जिसमें बोला गया है कि ट्रेड बैरियर्स मस्ट बी रिमूव्ड, ट्रेड बैरियर को रिमूव करना ही चाहिए, एंड स्मूथ करना चाहिए पेमेंट मैकेनिज्म को, कि भाई वहाँ कुछ और चलता है, रूबल चलता है, यहाँ पर रुपीज चलता है, तो हमें एक ऐसा पेमेंट मैकेनिज्म निकालना है जो बहुत स्मूथ कर दे चीजों को, और ताकि जो हमारा ये रिवाइज्ड $100 बिलियन का जो टारगेट है वो 2030 तक का अचीव हो सके। ठीक, अचीव द रिवाइज्ड टारगेट ऑफ $100 बिलियन। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है, अब चलते हैं आगे। इट ऑल्सो स्टेट्स दैट इट ऑल्सो स्टेट्स दैट द जॉइंट वर्क ऑन द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑन गुड्स बिटवीन इंडिया एंड यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन इज बीइंग इंटेंसिफाइड। यहाँ ध्यान देना इस पे, इज पे। ठीक है, इज कैसे आया है? तो यहाँ क्या बोला जा रहा है कि द जॉइंट वर्क ऑन द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑन गुड्स बिटवीन इंडिया एंड यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। इंडिया और जो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है, इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, इस पे ज्वाइंट वर्क है। ठीक है, द ज्वाइंट वर्क ऑन द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑन गुड्स बिटवीन इंडिया एंड इज बीइंग इंटेंसिफाइड। ठीक है, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे हम लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। ठीक है, इसको इंटेंसिफाई किया जा रहा है, मतलब जो थोड़ा बहुत रुका हुआ था ना, उसको हम क्या है? इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं ऐसे करके, कि भाई हाँ, थोड़ा सा और बातचीत होनी चाहिए ज्वाइंट वर्क पे, हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहिए,
ताकि एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ईजिली तरीके से ट्रेड कर सके और बहुत ही स्मूथली तरीके से कर सके। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्लियर है? अब चलते हैं, देखो इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर क्या है, कौन सा सब्जेक्ट यूज हुआ है, इस सिंगुलर सब्जेक्ट यूज किया है, द जॉइंट वर्क। जॉइंट वर्क क्या है हमारा, सिंगुलर है, इसलिए क्या यूज किया गया है, इजली यूज किया गया। ठीक है, और यहाँ पर बीइंग इंटेंसिफाइड है, मतलब कि क्या होता है, इज होता है वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, जो बीइंग होता है, बीइंग होता है, ठीक है, वर्क की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का मतलब होता है बीइंग प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म। ये बेसिकली इसको हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं। Yet, yet the trade basket remains heavily skewed with a deep deficit on India side। अब आपको पता है कि इंडिया कितना ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, डेफिसिट है ना। डेफिसिट का मतलब होता है कि एक कंट्री कितना खरीद रही, कितना बेच रही, उन दोनों को माइनस करेंगे तुम्हारा क्या निकलता है, डेफिसिट निकलता है। ठीक है, अब इंडिया $5 बिलियन की चीजें भेज रहा है और 69 का मंगा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, कितना ट्रेड डेफिसिट है, $64 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। तो ये सबसे ज्यादा है। और इस हैवीली स्क्यूड का मतलब होता है कि इम्बैलेंस है। स्क्यूड का मतलब क्या होता है, इम्बैलेंस है, विद अ डीप डेफिसिट ऑन इंडिया साइड। दिल्ली मस्ट नाउ वर्क टू करेक्ट दिस इम्बैलेंस। ठीक है, अब दिल्ली को क्या है, इस दिल्ली का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को ये करने की जरूरत है ताकि वो इस बैलेंस को करेक्ट कर सके। The Labour Mobility Pact opens new avenues for Indian professionals to work across a wide range of sectors in Europe। अब ये जो लेबर मोबिलिटी पैक्ट हुआ है ना, अब ये क्या करेगा, एक नया ही फील्ड खोल देगा इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए, कि ताकि वो रसिया जाकर के अलग अलग सेक्टर में, वाइड रेंज ऑफ सेक्टर्स में क्या कर सके, वर्क कर सके। ये जो लेबर मोबिलिटी पैक्ट हुआ है, ये बहुत ज्यादा लेबर मोबिलिटी में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। It comes at a time when Russia is grappling with an acute labor shortage and the West, particularly the US, is restricting immigration। और ये जो पैक्ट है एक ऐसे टाइम पे आया है कि रसिया जो है एक एक्यूट लेबर शॉर्टेज से गुजर रहा है। एक्यूट लेबर शॉर्टेज मतलब उनके रसिया में लेबर की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। ऐसे टाइम पे ये जो पैक्ट हो रहा है बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है। और एक और चीज है कि वेस्ट, खासकर जो यूएसए है, यूएसए क्या कर रहा है, इंडियंस को अपने यहाँ अलाउ नहीं कर रहा है, ज्यादा उनको वीजा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, जो इमिग्रेशन है उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। ठीक है, H1 वीजा आपने सुना भी होगा। तो ऐसे टाइम पे इंडियन प्रोफेशनल यूएसए ना जाकर के कहाँ चले जाएं, रसिया चले जाएं, क्योंकि एक रसिया में काफी ज्यादा चांसेस हैं कि भाई वो वहां ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, if leveraged to its full potential, implementation of the pact could cultivate an Indian diaspora in Russia comparable in scale to that in Gulf। क्या बोला जा रहा है, लेवरेज का मतलब होता है फुल्ली तरीके से क्या है, फायदा उठाना। अगर इसको फुल पोटेंशियल तक अगर इसका लेवरेज करेंगे, फायदा उठाएंगे, तो ये जो पैक्ट है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पैक्ट है, ये क्या कर सकते हैं, इंडियन डायस्पोरा की संख्या को, नंबर को रसिया में बढ़ा सकता है इन कंपैरिजन टू गल्फ। गल्फ मतलब होता है वही मिडिल ईस्ट कंट्रीज, जो यूएई है, ठीक है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, ये सारी क्या है, यहाँ पर ढेर सारे इंडियंस हैं। तो इनके कंपैरिजन में रसिया में भी काफी इंडियन डायस्पोरा को इंक्रीज कर सकता है। गिविंग दिल्ली ग्रेटर स्ट्रेटेजिक रूम टू नेगोशिएट एंड असर्ट इट्स पोजीशन ऑन इश्यूज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, क्लाइमेट चेंज एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी। और आपको पता है कि जो इंडियन डायस्पोरा होता है वो कितना ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, इंडियन डायस्पोरा क्या करेगा, वो क्या करेगा, स्ट्रेटजिक रूम प्रोवाइड करेगा, मतलब एक बहुत ही अच्छा रूम प्रोवाइड करेगा नेगोशिएशन के लिए। ठीक है, अपनी पोजीशन को बनाने के लिए। कौन कौन से इश्यूज पे, इश्यूज ऑफ कन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो गया, इंटरनेशनल इकोनॉमी हो गया। तो इस पे क्या है कि इंडियन डायस्पोरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब चलते हैं। The Russian president has said Moscow is ready to ensure uninterrupted shipments of fuel। Uninterrupt का मतलब होता है बिना बाधा के, बिना किसी बाधा के shipments of fuel मिलता रहेगा। प्रेसिडेंट पुतिन ने ये अश्योर किया है कि भाई मॉस्को इज रेडी टू इंश्योर अनइंटरप्टेड शिपमेंट्स ऑफ फ्यूल। लगातार फ्यूल शिप्स के थ्रू आता रहेगा इंडिया को, समझ में आ रहा है, कभी रुकेगा नहीं, विदाउट बैरियर, विदाउट इंटरप्शन। The strengthening of India-Russia ties, however, need not come at the expense of India's relation with US। अब ये नहीं होना चाहिए
कि भाई इंडिया और रसिया के बीच में ये कह सकते हो ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, इकोनॉमिक टाइज हो रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिया और यूएसए के रिलेशन खराब हो जाएं, इंडिया और यूके के रिलेशन खराब हो जाएं। इस ठीक है, यहाँ पर क्या है, हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करने पे लगे हुए हैं। यहाँ से भी हम लोग के इकोनॉमिक टाइज जुड़े हुए हैं, ठीक है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। यहाँ पर भी हम लोग ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि इंडिया रसिया के साथ ये टाइज कर रहा है तो ये इनको क्या करना है, इनको बॉयकॉट कर देना, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडिया को तीनों से ही मिला करके क्या है, चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि हाउएवर नीड नॉट द स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेंथनिंग मतलब मजबूत करना, द स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंडिया रशिया ties however need not come at the expense of India's relation with US. A trade delegation is expected next week. ठीक है, यूएसए से ट्रेड करने के लिए उनका डेलीगेशन आएगा। डेलीगेशन क्या होता है कि भाई एक नंबर ऑफ पीपल होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, डेलीगेशन कहते हैं, जो किसी के बिहाफ पे काम करते हैं। इज एक्सपेक्टेड टू नेक्स्ट वीक, और विद यूरोप के साथ हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एफटीए का मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। इसने मोमेंटम पा लिया, मोमेंटम मतलब तेजी पा ली है कि हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोप के साथ करने वाले हैं। विद नेगोशिएशन ओवर यूक्रेन वॉर नाउ स्पेयर हेडेड बाई द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, द यूएस रसिया यूरोप डायनेमिक कुड बी रीसेव्ड, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया एक ऐसे उस पे बैठा हुआ है कि मैं, जैसे क्या है आपको बताता हूँ। जैसे अब ये इंडिया है, ये रसिया है, यूएसए है, ठीक है। तो इन इंडिया को क्या है, एक यूके भी है, ठीक है। इन तीनों से क्या है, इंडिया को डील करना है, इनसे भी डील करना है, इनसे भी डील करना है, इनसे भी डील करना है। तो एक बैलेंस को मेंटेन करके चलना होगा इंडिया को, यही बात इसमें बोली जा रही है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, इंडिया मस्ट नेविगेट दिस ट्रायंगल बाय डीपनिंग एंगेजमेंट विद ऑल थ्री, ठीक है। डीपनिंग एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है, अपनी एंगेजमेंट को गहराई देना, ठीक है, और गहरा करना, और अपने ट्रेड एग्रीमेंट को और बेटर करना, इंप्रूव करना। तो नेविगेट का मतलब क्या होता है कि जैसे एक पानी में जो जहाज है, ठीक है, वो नेविगेट करता है, ठीक है, इधर उधर जाता है लेकिन बैलेंस बना के रखता है। तो हमें भी इधर उधर जाना है और बैलेंस को बना के रखना है, ठीक है। इनके बीच में, इन तीनों के ही बीच में। इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही साल में, इंडियन डिप्लोमेसी हैज गिवन सेवरल इंडिकेटर्स दैट, इंडियन डिप्लोमेसी ने कई ढेर सारे इंडिकेटर्स दिए हैं, क्या दिए हैं, संकेत दिए हैं। इट इज वेल पॉइज्ड टू डू सो। और ये जो इंडियन डेमोक्रेसी आपने देखा होगा ना, कि ये नेविगेट करने में बहुत ही माहिर हो गए, नेविगेट करने मतलब बैलेंस को मेंटेन करने में बहुत ज्यादा माहिर हो गए हैं हाल के साल में, ठीक है। पॉइज्ड का मतलब होता है कि प्रिपेयर्ड, वेल प्रिपेयर्ड है ऐसा करने के लिए। एज प्राइम मिनिस्टर मोदी रिट्रेटेड स्टैंडिंग नेक्स्ट टू पुतिन, इंडिया इज नॉट न्यूट्रल इन द कन्फ्लिक्ट, इट इज ऑन द साइड ऑफ पीस, ठीक है। मोदी जी ने बोला है कि अगर हम पुतिन के बगल में खड़े हैं, स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द पुतिन, तो इसका मतलब है कि इंडिया न्यूट्रल नहीं है, इंडिया इज नॉट न्यूट्रल इन द कन्फ्लिक्ट। वो किस साइड है, पीस की साइड है। इंडिया किसकी साइड रहेगा, हमेशा पीस की साइड रहेगा, कि शांति बनाए रखो, ये वॉर मत करो, हम पीस की साइड है, हम ह्यूमैनिटी की साइड है। ये सारी बातें हम लोग बोलते रहते हैं और बोलेंगे, यही हमारा कल्चर है, यही हमारी फिलॉसफी भी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली हैं। यहाँ पर हम लोग एक एक करके वर्ड देख लेते हैं। लिंचपिन का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। बैकबोन का आपको पता है, स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्टिंग पार्ट। कॉपरेशन का मतलब है वर्किंग टुगेदर फॉर अ पर्पस। ड्यूरेबल का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है मेजर चेंज। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप का मतलब होता है रिलेशनशिप फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, ठीक है। म्यूचुअल बेनिफिट के लिए जो रिलेशनशिप की जाती है उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। ये पार्टनरशिप गलत है, इसको कट कर दो। इकोनॉमिक एंगेजमेंट का मतलब होता है इंक्रीजिंग इकोनॉमिक कॉपरेशन, क्लियर है। स्ट्रेटजिक का मतलब होता है इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स, ठीक है। तो कोई चीज स्ट्रेटजिक है, जिसका मतलब क्या है, वो लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम लोग ये रोड मैप 2030 देखा है, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोड मैप का मतलब होता है प्लान्ड डायरेक्शन फॉर द फ्यूचर। बायलैटरल ट्रेड का मतलब ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज। ट्रेड बैरियर्स, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड। इम्बैलेंस मतलब अनइक्वल और नॉट इन प्रोपोर्शन। लेबर मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ वर्कर्स बिटवीन कंट्रीज। डायस्पोरा का मतलब होता है कि सिटीजन्स लिविंग आउटसाइड होम कंट्री, अपनी कंट्री से बाहर को रह रहे हैं, ठीक है। एसेट पोजीशन का मतलब होता है प्रेजेंट अ स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट, अपने व्यू पॉइंट को अच्छे से प्रेजेंट करना, रखना। इंटरनेशनल इकोनॉमी मतलब इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ ग्लोबल ट्रेड,
ठीक है। अनइंटरप्टेड शिपमेंट का मतलब होता है सप्लाई विदाउट ब्रेक, बिना ब्रेक के सप्लाई लगातार होना, उसे हम क्या कहते हैं, अनइंटरप्टेड शिपमेंट। स्ट्रेंथनिंग टाइज का मतलब क्या होता है, मेकिंग रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर, ठीक है, रिलेशनशिप को क्या करना है, स्ट्रॉन्गर बनाना। नेगोशिएशंस का मतलब क्या होता है, डिस्कशंस टू रीच एग्रीमेंट। नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट पे पहुंचने के लिए जो डिस्कशन की जाती है, दैट इज कॉल्ड नेगोशिएशन। मोमेंटम का मतलब होता है इंक्रीजिंग स्पीड और प्रोग्रेस। इंगेजमेंट एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। पॉजिट का मतलब रेडी और वेल प्रिपेयर्ड होना, ठीक है। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है फाइट डिसएग्रीमेंट, जानते हैं। न्यूट्रल का मतलब होता है नॉट सपोर्टिंग एनी साइड। ऑन द साइड ऑफ पीस मतलब सपोर्टिंग पीस। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। इसमें आप पहले में क्या करना है, स्मॉल स्मॉल वर्ड्स पे क्या करना है, काम करना है, देन उसके बाद डिफिकल्ट वर्ड्स पे चलेंगे हम लोग। तो इन वर्ड्स को देख लीजिए, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश की मीनिंग लिखी हुई है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा चैनल है, ठीक है, ये हमारा चैनल है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें बहुत खुशी होगी, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये ऑफिशियल अभ्यासक डिफेंस टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको सभी अपडेट्स पीडीएफ मिलती रहेंगी, ठीक है। ये पीडीएफ भी मैं वहीं पर डाल दूंगा, ये जो पीडीएफ है ना, इस पीडीएफ को मैं वहीं पर शेयर कर दूंगा। वहीं पर आपको देखने को मिलेगा हमारा एक स्पेशल फोकस ग्रुप चलता है फॉर सीडीएस 1 2026 के लिए। ये क्या है, मैं पर्टिकुलरली सीडीएस वालों के लिए है, जो 2026 का एग्जाम दे रहे हैं। ये क्या है, स्पेशल फोकस ग्रुप है। यहाँ पर ढेर सारे हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है, वीडियोस डालते हैं, और हम लोग का मेंटोरशिप सेशन भी चलता है। तो इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। जैसे सीडीएस के लिए हम लोगों ने स्पेशल फोकस ग्रुप बना रखा है, वैसे हम लोगों ने सीएपीएफ के लिए भी बना रखा है। अच्छा, एक चीज और बताना है, ये हमारा व्हाट्सएप का चैनल है। यहाँ पर मैंने सभी कंटेंट को एक तरफ से डाल दिया, ठीक है। जितना भी कंटेंट हम लोगों ने अभी तक अपलोड किया है यूट्यूब पे, वो सारा कंटेंट एक सीक्वेंस में हम लोगों ने इसको यहाँ पर कंपाइल करके डाल दिया है। जा करके उसे चेक कर लीजिए। ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, ठीक है, इस अकाउंट को फॉलो कर लीजिए। और ये मेरा नंबर है, कोई भी क्वेरीज है आप इन ग्रुप से भी पूछ सकते हैं। इन ग्रुप्स की खास बात क्या है कि आप इन पे डाउट्स पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी डाउट है आप पूछिए, हम उसका जवाब एज सुन एज पॉसिबल देंगे। तो चलते हैं, बाय बाय।